वो जो आप मंत्र का अर्थ पूछ रही थी जी। अयंत इदमात्मा, ये 6 बार बोलते हैं हम लोग यज्ञ में। तो इसका अर्थ है अयंत इदमात्मा, मेरा आत्मा ये वुड की तरह, समिधा की तरह, लकड़ी की तरह, और हे भगवान आप अग्नि के समान हैं। तो जैसे हमने ये सब समिधा और ये सामग्री आदि द्रव्य, उत्तम द्रव्य अग्नि में अर्पण किए, वैसे हम अपने आप को आपको अर्पण करते हैं, आपको समर्पण करते हैं अपना। तो ईश्वर को समर्पण करने का अर्थ क्या है? उसकी आज्ञा का पालन करना। और परमात्मा की आज्ञा क्या है? उनका कहना मानना। तो भगवान हमें क्या कहना देता है, क्या सुनाता है हमें, क्या कहता है भगवान हमें? भगवान आपको आज्ञा देता है, भगवान हमें रोज आज्ञा देता है। आप शायद अनुभव करते हैं, नहीं करते, पता नहीं मुझे। तो ईश्वर कैसे आज्ञा देता है आपको? अच्छी ह्यूमन बीइंग बनना, अपने कर्म जब करना। आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको अंदर से वो आनंद देता है, आपको उत्साह देता है, आपको प्रसन्नता देता है, आपको शंका रहित कर देता है। और जब आप कोई बुरा काम कर रहे होते हैं तो वो मना करने की आज्ञा करता है अंदर से, ये मत करो। भय पैदा करता है आपके अंदर, लज्जा उत्पन्न करता है, शंका उत्पन्न करता है, रोकता है ना अंदर से। और जो उसको इग्नोर कर देते हैं तो आज्ञा भंग हो जाती है, आज्ञा भंग हो जाती है। और फिर जो है रेस्पॉन्सिबल हम हैं। तो 3 आवर का हमारा एग्जाम है, बैचलर लाइफ, मैरिड लाइफ, ओल्ड एज। और एग्जामिनर किसी का हाथ नहीं पकड़ता, जो चाहे वो करो। एक मनुष्य को पूरा फ्रीडम दिया भगवान ने, बाकी सबको पनिश किया हुआ है, सबको ग्रास, प्लांट्स, ट्रीज और बर्ड एनिमल बनाया हुआ है। तो जब हम पैदा हुए तो तब वो भी बहुत सारे एनिमल पैदा हुए थे ना उस टाइम, क्यों जी? उस समय बहुत सारे प्लांट्स पैदा हुए थे। तो ये क्या, इसके पीछे कारण क्या है कि हम मनुष्य क्यों बने, इस अच्छी फैमिली में क्यों पैदा हुए, और वो इतनी पुअर फैमिली में, या इतने क्यों जी साधन रहित और हम साधन संपन्न परिवार में पैदा हुए। तो इसके पीछे कोई कारण होगा ना, बिना कारण के भी कोई कार्य होता है क्या? नहीं, तो इसके पीछे क्या कारण है? हमारे कर्म। बिल्कुल, अगर मुफ्त में आपको मिले तो इक्वल मिलना चाहिए सबको। फ्री में प्रसाद बट रहा हो तो एक जैसा मिल रहा है सबको प्रसाद ना। और अगर ईश्वर की इच्छा से वो बांट रहा है, सबको फल दे रहा है, तो वो बराबर होना चाहिए फिर भी, क्यों जी? किसी को कम ज़्यादा क्यों दे, है ना? तो इसके पीछे कारण क्या है? हमारे कर्म। तो कर्म करने के 3 साधन दिए भगवान ने हमें, मन, वाणी, शरीर। तो मन से सोचना भी कर्म है। किसी के बारे में आप अच्छा सोच रहे हैं, किसी के बारे में आप बुरा सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, तो ये मानसिक कर्म बन गया आपका। किसी के बारे में आप अच्छा बोल रहे हैं, किसी के बारे में आप बुरा बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या किसी को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं वाणी से, क्यों जी? करते हैं ना, बहुत सुनाते हैं एक दूसरे को। तो ये ज़्यादा सुनाना, गलत सुनाना जो है वो वाणी का पाप, वाणी का अधर्म, वाणी का अपराध हो जाएगा। ऐसे ही शरीर से भी बहुत से लोग हिंसा करते हैं, मार काट, ये क्राइम जो भी इतने भी हैं, क्यों जी? ये सब का भी वो ईश्वर देख रहा है सबको। मैंने बताया ना, एग्जामिनर हाथ नहीं पकड़ता किसी का। 3 आवर का हमारा एग्जाम है, तो उसने एक ही तो, अगर वो हर बात को आपको कोई गलती करने देगा भगवान? बताओ, ये दुनिया भगवान की मर्जी से चल रही है क्या? नहीं चल रही। नहीं चल रही। अगर भगवान की मर्जी से चले तो एक भी गलती ना करने दे किसी को, एक भी बात गलत नहीं सहन कर सकता वो, अगर वो अपनी उस पे आ जाए तो वो एग्जाम ही क्या हुआ फिर, क्यों जी? तो देख लो आप, मनुष्य कितने हैं धरती पर, और ये बर्ड एनिमल, ट्रीज, प्लांट्स कितने हैं, ग्रास, क्यों जी? बताइए उनकी परसेंटेज के हिसाब से हमारी परसेंटेज कितनी होगी एवरेज? बहुत कम। कमी है। कितने परसेंट होंगे हम?
0.1% भी नहीं होंगे। Every all existence put together versus our span. It means 0.1% भी नहीं होंगे हम। जीरो सुनिए डियर, 0.1% भी नहीं होंगे हम, इतने कम हैं हम लोग। तो इसका मतलब बुरे काम बहुत ज़्यादा होते हैं। चल के पूरे काम मत कर। बहुत ज़्यादा होते हैं बुरे काम, और अच्छे काम बहुत कम होते हैं। सुन रहे हो आप? तो बड़े मनुष्य का शरीर जो है ना, और ये अच्छी फैमिली में पैदा होना, ये कोई साधारण बात नहीं है। बहुत मेहनत करके आए हम लोग, तब जाके पिछले जन्मों में बहुत सारी तपस्या की है हमने, बहुत सारा कष्ट सहा है, बहुत अच्छे काम किए हैं, तो हम मनुष्य अच्छी फैमिली में पैदा हुए। अगर हम 4th क्लास फैमिली में पैदा हुए तो समझ लो कहीं बर्ड एनिमल के शरीर में से आए हैं, समझ रहे हो? और किसी रिच फैमिली में या किसी एजुकेटेड फैमिली में पैदा हुए हैं तो समझ लो बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं हम लोग। हमने बहुत अच्छी लाइफ जी है, लास्ट बर्थ हमारा बहुत अच्छा था। और जो अब आपको पूरा फ्रीडम है, एग्जामिनर हाथ नहीं पकड़ेगा भगवान। इसलिए हमारी सिस्टम में करप्शन है, पॉलिटिकल सिस्टम में, सोशल सिस्टम में, फैमिली सिस्टम में। क्यों जी? ये सिस्टम तो हमारा मनुष्यों का ही है ना। और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटीज और कंट्रीज, इनका सारा सिस्टम हमारे मनुष्यों के कंट्रोल में है, और मनुष्य इसका फ्रीडम से दुरुपयोग कर रहे हैं। तो दुरुपयोग करना ही अधर्म है। सुनिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो अधर्म है, समझ रहे? जो करने योग्य काम ना हो उनको अधर्म कहते हैं, उनको कर लेना अधर्म है। और जो अच्छे काम है वो धर्म है। तो अच्छे कर्म आपको पता ही है कैसे होते हैं, क्यों जी? तो जितने भी अच्छे कर्म हैं वो करो, जो भी आपको पता है, और जो नहीं पता है उनको जान लो। तो आपने बहुत सारी भगवान से प्रेयर की उस मंत्र में कि हमें जो है अन्न से बढ़ाओ, हमें जल से आप बढ़ा रहे हैं, हमें आप जो है समाधान से बढ़ाओ, सॉल्यूशन से बढ़ाओ। प्रॉब्लम में हम लोग अटकते हैं। तो जब हम भगवान की गाइडेंस में चलेंगे ना, आज्ञा को पहचानने लगेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बी वेजिटेरियन, है ना, बी अटेंशनफुल, बी केयरफुल, बी थैंकफुल, बी रेस्पेक्टफुल। जब ऐसे आप हो जाएंगे तो ईश्वर आपको आज्ञाएं समझ में आने लगेंगी उसकी। हम तो वेद पढ़ के भी जान लेते हैं। आप वेद पढ़िए, आपको मिलेंगे वेद, हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको वेद भी प्राप्त कराएंगे। उसमें भी पढ़ो और वैसे भी जानो। फिर आप ज़्यादा जब इस तरह की लाइफ जिएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और अपनी मन मर्जी का जीवन जिएंगे तो फिर वो जो आप पाना चाहते हो पा लेंगे। कोई धन पाना चाहता है वो धन प्राप्त कर लेता है। कोई लाइफ को ये इस शरीर के लिए जीते हैं लोग, हैं जी? ऐसे हो रहा है ना, अपने आप को शरीर मान के, शरीर को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं हम लोग, आत्मा को जानते ही नहीं, है ना? तो हम कौन है? हम शरीर है या आत्मा है? ये शरीर तो यहीं रह जाता है, सबका। मदर का भी रह गया, देखो इधर शरीर। तो वो क्या निकल गया उसमें से? आत्मा निकल गया, जिसके कारण जो आत्मा क्या करता है, उससे जो शरीर अपने आप गति नहीं करता। ये मेरे हाथ यहाँ से मेरी इच्छा के बिना नहीं उठेंगे, इच्छा मुझ में है। देखो अब इन हाथों में, शरीर में इच्छा नहीं है तो मैं नहीं उठाऊंगा इनको। इसी से समझ लो, थोड़ा से मेडिटेशन वाले समझा देंगे आप कि ये अपने आप नहीं उठ रहे। देखो आप, तो मैं अपनी इच्छा से इनको ऐसे ऐसे उठा रहा था अभी। तो ऐसे ही हम शरीर के स्वामी हम हैं, मन के स्वामी हम हैं। मन अपने आप कुछ नहीं सोचता। ये सब फालतू के गीत बना रखे हैं सबने कि दिल तो पागल है, मन तो मानता नहीं, है ना जी? मेरा मन डोले, मेरा तन डोले तो ये सब इडियोसिटी वाली बातें हैं। ये मन कुछ नहीं चलता अपने आप में। अब ये तो ऐसी बात है, कोई गाड़ी अपने आप चलती हो जैसे, है जी? हमारे गुरुजी स्वामी दीक्षानंद जी जो है, एक दिन एक ये गाना बजा रखा उसने कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले। तो उसने कहा भाई तू गाड़ी सही से चलाना, कहीं तो गाड़ी को भी कह दे ऐसे ही, है जी? मन और गाड़ी एक ही चीज़ है ना, वो एनर्जी से बनी है सब चीज़ें। तो इसलिए हम लोग फुल रेस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ के लिए।
तो आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिल जाएगा। बस जैसे आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करना धर्म है। मैंने कहा ना जितने अच्छे कर्म हैं सब धर्म है। तो पढ़ना, लिखना, विवाह करना, संतान उत्पन्न करना, उनका पालन करना, है ना, और जितने भी अच्छे अच्छे काम, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे से प्यार करना, ये सारे अच्छे काम हैं। और जितने अच्छे काम आप करेंगे उतना ही आपको फल मिल जाएगा, उतना आप सुखी रहेंगे। जैसे आपने पढ़ाई लिखाई की तो आपको जॉब मिल गई, आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, है ना। नहीं पढ़ते लिखते तो वो सब नहीं करते। तो आप जो भी करेंगे वही मिलेगा आपको, ठीक है। और सारा अभी नहीं मिलेगा, कुछ नेक्स्ट बर्थ में भी मिलेगा, और मोस्टली नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा, आप सुन लीजिए। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलिए किसी से, बहुत सोच समझ के सोचिए किसी के बारे में, बहुत सोच समझ के कीजिए किसी के साथ व्यवहार। तो व्यवहार में ही होते हैं धर्म अधर्म। ये किताबी बातें नहीं है केवल, सब व्यवहार की चीज़ें हैं, काम की चीज़ें हैं, सब प्रैक्टिकल लाइफ के लिए हैं। तो जो जितना इसको प्रैक्टिस कर रहा है, इनकी अच्छी बातों की, अच्छे कर्मों की, वो उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल है। कहीं जाने से, टेम्पल जाने से कोई स्पिरिचुअल या धार्मिक या भगवान का बच्चा नहीं होता, या उसका भक्त नहीं होता। आप जहाँ भी रहें वहीं आप अच्छे रहें, सच्चे रहें, है ना, अच्छे काम करें। बस आप 2 समय ध्यान करो भगवान का, कहीं भी रहो, घर में, कहीं भी, ऑफिस में, जहाँ भी आपका मन हो, हर जगह मान के रहो उसको। अभी वो हर जगह होगा तभी तो आपके सारे कर्मों को देखेगा ना। सब जगह नहीं होगा तो कैसे जानेगा आपको आप क्या करते हैं। तो वो पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर है। ईश्वर इज ए क्रिएटर एंड ऑनर ऑफ द यूनिवर्स। तो पूरे यूनिवर्स में भगवान है, और उसने अपनी साइंस एंड फोर्स से यूनिवर्स जनरेट किया है। तो उसको साक्षी मान के रहो, वही अग्नि साक्षी है आपके विवादी सब कर्मों का। ऐसा मत समझना कि बस केवल ये अग्नि साक्षी, इसको तो पता ही नहीं है कुछ भी अग्नि को, कि कौन शादी कर रहा है, कौन क्या कर्म कर रहा है, किस कहाँ पर, है ना।